नमस्कार। अप टू डेट चैनल के माध्यम से आप छात्र छात्राओं को मैं आज राज्यपाल के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप जिस राज्य में रहते हैं, बिहार जैसे राज्यों में, उस राज्य का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होते हैं, जो केंद्र और राज्य के मध्यस्थता का कार्य करते हैं। यूँ तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तमाम क्षेत्रों में गवर्नर अर्थात राज्यपाल का अहम भूमिका होता है। आप देखते हैं कि जब राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात होती है, बहुमत दल को बुलाने की बात होती है, तो उसमें राज्यपाल का अहम भूमिका होता है, या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के क्षेत्र में। अब मैं आपको राज्यपाल के आरंभ से लेकर अब तक कौन कौन बने, इस नामों से परिचित करवाऊंगा, उनके कार्यकालों से परिचित करवाऊंगा। वह राज्य में किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। यदि आप इन सारे चीज़ों को ध्यानपूर्वक सुनते और जानते हैं तो आने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है, जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, एसएससी, रेलवे, तमाम तरह के प्रतियोगिताओं में आपको यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे, आप सहज भाव से, यदि बेहतर ढंग से स्मरण करते हैं, सुनते हैं, तो आप सहज भाव से आप उन प्रश्नों को हल करने में स्वयं को सक्षम महसूस करेंगे। तो मैं अब आपको बिहार के प्रथम राज्यपाल के बारे में बताऊंगा कि प्रथम बिहार के राज्यपाल जो थे हमारे राज्य के, वह थे जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक रहे। दूसरे हमारे जो राज्यपाल हुए वह श्री माधव श्री हरि अने, जो कि 12 जनवरी 1948 से लेकर 14 जून 1952 तक अपने पद पर बने रहे। तीसरे राज्यपाल श्री आर आर दिवाकर, जो कि 15 जून 1952 से 5 जुलाई 1957 तक छात्रों अपने पद पर वह बने रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि अगले आपके राज्यपाल होंगे, वह 6 जुलाई 1957 से 11 मई 1962 तक अपने पद पर बने रहे। पांचवें राज्यपाल की बात अगर हम करते हैं तो श्री एम.एस. आयंगर, जो कि 12 मई 1962 से 6 दिसंबर 1967 तक अपने पद पे रहे। छठे राज्यपाल की बात हम करें तो श्री नित्यानंद कानूनगो, जो कि 7 दिसंबर 1967 से लेकर 20 जनवरी 1971 तक अपने पद पर बने रहे। राज्यपाल का राज्य में एक अहम भूमिका होता है। वह राज्य के जितने भी बड़े बड़े पद और पदाधिकारी होते हैं, लगभग पद पदाधिकारी का वह चयन और नियुक्ति का कार्य करते हैं। उदाहरण के रूप में यदि आप देखते हैं कि मुख्यमंत्री का शपथ की बात हो तो राज्यपाल ही दिलवाते हैं। आप देखेंगे कि बिहार संघ लोक सेवा आयोग के यदि चेयरमैन की नियुक्ति की बात हो तो उसमें अहम भूमिका राज्यपाल का होता है। यह संवैधानिक प्रधान होते हैं राज्य में, और वास्तविक यूँ तो मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन सारे राज्य के काम इनके नाम से ही किया जाता है। अब मैं आपको उन राज्यपाल के बारे में बताऊंगा जब कभी राज्य में राज्यपाल का पद किसी कारणवश से खाली हो, उस समय कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में जो कार्य करते हैं, यह परंपरा रही है कि राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के, वह राज्य के राज्यपाल की भूमिका अदा करने का कार्य करते हैं। इसमें पहले जो व्यक्ति बने राज्यपाल वह थे जस्टिस उज्ज्वल नारायण सिन्हा। यह कार्यकारी राज्यपाल के रूप में बिहार में
21 जनवरी 1971 से 31 जनवरी 1971 तक यह सेवा देने का काम किए। फिर 8वें राज्यपाल के रूप में आप देखते हैं कि देवकांत बरुआ 1 फरवरी 1971 से लेकर 4 फरवरी 1973 तक राज्यपाल पद पे रहते हैं। 9वें रूप में आप देखते हैं आर डी भंडारे यानी रामचंद्र डी भंडारे, जो कि 4 फरवरी 1973 से 15 जनवरी 1976 तक अपने पद पे बने रहते हैं। उनके बाद जो राज्यपाल बनते हैं जगन्नाथ कौशल 16 जनवरी 1976 से 27 मई 1978 तक रहते हैं। फिर जस्टिस के वी नारायण सिंह जो कि कार्यवाहक हैं 27 मई 1978 से 26 जून 1978 तक अपने पद पे रहते हैं। पुनः फिर जगन्नाथ कौशल जी आते हैं 26 जून 1978 से 31 जनवरी 1979 तक अपने पद पे रहते हैं। छात्रों, राज्यपाल के तमाम श्रेणी को आप क्रमबद्धता को जब ध्यान में रखेंगे तो आप देखेंगे उनसे जुड़े मुख्यमंत्री कौन थे, उनसे जुड़ा राष्ट्रपति शासन कब और कैसे लागू हुआ, उनसे जुड़े कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुआ। हमारी आगे जो वीडियो आने वाला है उसमें आपको बड़े ही तुलनात्मक ढंग से आपको अध्ययन करने का मौका मिलेगा। आप पाएंगे कि यह वीडियो जो राज्यपाल पे बनाया जा रहा है, बना मैं रहा हूँ, वह काफ़ी लाभदायक आपके तमाम प्रतियोगिताओं के परीक्षाओं में प्रश्न को हल करने में एक सुचारू रूप से आपको तैयार करता है, जागरूक करता है। अब मैं आपको 13वें राज्यपाल जो बिहार के बने, कार्यकारी रूप में ही कहा जाए, वह थे क्रमबद्धता में जस्टिस के वी नारायण सिंह कार्यवाहक। यह 31 जनवरी 1979 से आपको 20 सितंबर 1979 तक रहे। 14वें राज्यपाल के रूप में डॉक्टर AR किदवई 20 सितंबर 1979 से 14 मार्च 1985 तक ये अपने पद पे रहते हैं। 15वें राज्यपाल के रूप में P वेंकट सुबैया 15 मार्च 1985 से 25 फरवरी 1988 तक अपने पद पे रहते हैं। 16वें राज्यपाल के रूप में श्री गोविंद नारायण सिंह जो कि 26 फरवरी 1988 से 23 जनवरी 1989 तक रहते हैं। छात्रों, ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। 17वें राज्यपाल की बात जब हम करें तो जस्टिस दीपक कुमार सेन जो कार्यवाहक के रूप में रहते हैं पदासीन, वह 24 जनवरी 1989 से 28 जनवरी 1989 तक अपने पद पे रहते हैं। आगे की ओर जब हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं 18वें राज्यपाल के रूप में श्री RD प्रधान जो कि कार्यवाहक ही रहे 29 जनवरी 1989 से 2 मार्च 1989 तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। 19वें राज्यपाल के रूप में फिर आप देखते हैं श्री जगन्नाथ पहाड़िया जो कि 3 मार्च 1989 से 2 फरवरी 1990 तक ये अपने पद पे होते हैं। 20वें राज्यपाल के रूप में जस्टिस GG सेहानी 2 फरवरी 1990 से 16 फरवरी 1990 तक ये अपने पद पे रहते हैं। आप 21वें राज्यपाल के रूप में जानकारी लेंगे मोहम्मद यूनुस सलीम जो कि 16 फरवरी 1990 से 13 फरवरी 1991 तक ये अपने पद पे रहते हैं। 22वें राज्यपाल के रूप में आप जानकारी लेंगे श्री B सत्यनारायण रेड्डी जो कि 14 फरवरी 1991 से 18 मार्च 1991 तक यह अपने पद पर बने हो रहते हैं। आपको मैं बता दूं 23वें मुख्य राज्यपाल के बारे में जो कि मोहम्मद शफी कुरैशी 19 मार्च 1991 से आप कह सकते हैं 13 अगस्त 1993 तक ये अपने पद पे रहते हैं। 24वें राज्यपाल के रूप में डॉक्टर AR किदवई जो कि 14 अगस्त को अपने पद को ग्रहण करते हैं 1993 में और 26 अप्रैल 1998 तक ये अपने कार्यकाल को पूरा करते हैं। 25वें राज्यपाल के रूप में सुंदर सिंह भंडारी 27 अप्रैल 1998 से 14 मार्च 1999 तक ये रहते हैं। 26वें राज्यपाल जस्टिस ब्रजमोहन लाल जो कि कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं 15 मार्च 1999 से 5 अक्टूबर 1999 तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। मैं आपको बता दूं 27वें राज्यपाल श्री सूरज भान जो कि कार्यवाहक ही रहे 6 अक्टूबर 1999 से 22 नवंबर 1999 तक। 28वें
राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे जो कि 23 नवंबर 1999 से 11 जून 2003 तक अपने पद पर रहते हैं। 29वें राज्यपाल श्री रामा जोइस 12 जून 2003 से 30 अक्टूबर 2004 तक अपने पद पे ये रहते हैं। 30वें हमारे राज्यपाल श्री वेद मारवा 1 नवंबर 2004 से 4 नवंबर 2004 तक अपने पद पे रहते हैं। 31वें राज्यपाल श्री बूटा सिंह 5 नवंबर 2004 26 जनवरी 5 नवंबर 2004 से 26 जनवरी 2006 तक ये अपने पद पे रहते हैं। फिर आप देखते हैं कि 32वें राज्यपाल के रूप में गोपाल कृष्ण गांधी बिहार के राज्यपाल पद पे आते हैं, जो कि 31 जनवरी 2006 से 22 जून 2006 तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। 33वें राज्यपाल रामकृष्ण सूर्यभानजी गवई जो कि 22 जून 2006 से 10 जुलाई 2008 तक ये अपने पद पे रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि 34वें राज्यपाल के रूप में रघुनंदन लाल भाटिया 10 जुलाई 2008 से 28 जून 2009 तक अपने पद पे बने रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि 35वें राज्यपाल के रूप में देवानंद कुंवर जो कि 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013 तक अपने पद पर बखूबी बने रहते हैं। फिर हम देखते हैं DY पाटिल जो कि 36वें राज्यपाल के रूप में अपने पद को ग्रहण करते हैं। 22 मार्च 2013 से 26 नवंबर 2014 तक ही अपने पद पे होते हैं। 37वें राज्यपाल के रूप में केसरी नाथ त्रिपाठी जी 27 नवंबर 2014 से 15 अगस्त 2015 तक अपने पद पे रहते हैं। अभी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, वह 38वें राज्यपाल बिहार के होते हैं। रामनाथ कोविंद 16 अगस्त 2015 से 20 जून 2017 में इनका चुनाव राष्ट्रपति के लिए चयन होता है। और फिर 39वें राज्यपाल के रूप में केसरीनाथ त्रिपाठी जी पद पे आते हैं। 20 जून 2017 से 30 सितंबर 2017 तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। 40वें राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक को हम लोग जानते हैं जो कि 30 सितंबर 2017 से 22 अगस्त 2018 तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। फिर आप देखते हैं 41वें राज्यपाल के रूप में लालजी टंडन जो कि 23 अगस्त 2018 से लेकर 28 जुलाई 2019 तक ये अपने पद पे बने रहते हैं। फिर हम 42वें और वर्तमान के राज्यपाल के बारे में पढ़ते हैं। फागू चौहान, श्री फागू चौहान जो कि 28 जुलाई 2019 को बिहार के राज्यपाल बनते हैं और वर्तमान में भी वह फागू चौहान ही आज तक राज्यपाल के रूप में है। यूँ तो हम जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है, चयन जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा, वह 5 सालों के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न वह बने रहते हैं अपने पद पर। जब तक वह चाहें तब तक वह रहते हैं, बीच में भी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। ऐसा कई बार आप राज्यपाल के कार्यकाल में होते हुए देखे हैं। राज्यपाल राज्य का एक अहम नियम को पालन करने वाले होते हैं। जब आप देखते हैं कि राज्य में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है, उस समय राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनकी शक्ति सर्वोपरि मानी जाती है। राज्य संकट में ना पड़ जाए इसके लिए राज्यपाल अपनी स्वविवेक का प्रयोग करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 153 से 162 तक का जब अध्ययन करेंगे आप तो आप पाएंगे कि कार्यपालिका के क्षेत्र में, व्यवस्थापिका के क्षेत्र में, न्यायपालिका के क्षेत्र में जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके अहम भूमिका होती है, जो कि राज्य को शांति, अमन, चैन और एक सही दिशा में लेकर चलने का कार्य करते हैं। राज्यपाल के ये तमाम नामों को जयराम दास दौलत राम से लेकर आप फागू चौहान तक का जब आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें आप तुलनात्मक ढंग से आप पाएंगे कि कार्यपालिका का क्या रोल रहा, मुख्यमंत्री का क्या उसमें एक दूसरे से तुलनात्मक स्वरूप से ज्ञान का मानवीय सृजन होता रहा। इन तमाम चीज़ों को जब आप बेहतर से बेहतर अध्ययन करेंगे तो आने वाले प्रतियोगिता में आपको यहाँ से किसी भी प्रश्नों को छूटने का
कहीं से भी चूक होने का कोई प्रश्न नहीं बनता है। अर्थात मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इसे आप बेहतर से बेहतर ढंग से अध्ययन, मनन और स्मरण करें, ताकि आपको आने वाले परीक्षाओं में सफलता आपके कदमों को चूमे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।